हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वहीं कपूर मैंशन में रात हो चुकी थी तो वहीं मानसी की पार्टी का वक्त हो गया था। तो उसने वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहन लिया और डार्क मेकअप के साथ कानों में बड़े बड़े इयररिंग कैरी करे और हाई हील्स की टक टक की आवाज करते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगी। तो राधा जी उसे देखते हुए, इस लड़की ने तो शर्म लाज सब बेच खाई है, कितना भी मना करो लेकिन इससे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। वहीं दिव्या जी जो उनके पैर में मालिश कर रही थी, उन्होंने चुप्पी लगा ली क्योंकि इस वक्त उनका कुछ बोलना ओखली में सर का देना था। पर फिर भी एक के घर की लगी आग दूसरे के घर में पहुंच ही जाती है। वहीं सब कुछ हुआ दिव्या जी के साथ। उन्हें कुछ बोलता ना देख राधा जी और ज्यादा चिढ़ गई। हाँ, तू मत कुछ बोलियो, आखिर बेटी तो तेरी है। पता नहीं तूने क्या खाकर पैदा किया था इसे, जो इतनी बेशरम पोती मिली है मुझे। मेरे अनुराग को देख और इसको देख, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक भी गुण नहीं मिलता जहाँ मेरा पोता मेरी हर एक बात मानता है, वहीं तेरी यह बेटी मेरी हर एक बात काटने पर तुली रहती है। वही मानसी इतनी देर से इनकी बकवास सुन रही थी। वह उनके पास आकर उनकी चेयर पर उनके ऊपर झुककर, हाँ नहीं हूँ मैं आपकी आशीर्वादी पोती और हूँ मैं बेशरम, फिर उससे क्या होगा? मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे? बोलिए, अगर निकाल सकती हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे आपका हर बात पर रोक टोक करना अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे पार्टी करना, ऐसे कपड़े पहनना, लेट नाइट ड्राइव करना पसंद है, तो इसमें मेरी क्या गलती? सबको अपनी पसंद की चीजें करने का हक है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? क्या मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ? लड़कों के साथ घूमती हूँ या फिर उनके साथ एंजॉय करती हूँ? नहीं ना। तो फिर ऐसे कपड़ों से आप मुझे ऐसे कैसे जज कर सकती हैं? मैं ही बेशरम हूँ? आप कहती हैं ना कि आपने दुनियादारी देखी है, तो फिर तो आप मुझसे भी अच्छे से जानती होंगी कि बेशरम कौन होता है, और यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अच्छा ही है कि आप मुझसे दूर रहें और मैं आपसे, क्योंकि ना तो मैं आपके कहने पर अपने आप को बदलने वाली हूँ और ना ही आप अपनी इन अतरंगी बातों को छोड़ेंगी। इसलिए हम दोनों में डिस्टेंस ही बेटर है। आई एम राइट स्वीटी? इतना कहकर दादी के गाल पर किस करके चली जाती है। वहीं राधा जी, दिव्या जी और बाकी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। वहीं मुंबई में थोड़ी देर बाद रात को जब अनुराग अनुकृति को होश आया, तब दोनों चेयर से बंधे हुए थे। वह दोनों इस वक्त किसी गोडाउन के अंदर थे। अनुकृति अपने आप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पीछे रस्सी से बंधे हुए थे तो वह खोल नहीं पा रही थी। वहीं अनुराग भी अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी नाकाम हो रहा था। इस वक्त सारे गुंडे बाहर थे। अनुकृति अनुराग से, अनुराग जी, यह लोग कौन हैं और हमें यहाँ पर पकड़कर क्यों लाए हैं? मेरे हाथ भी नहीं खुल रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है। हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? अनुराग अनुकृति से, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है यह लोग कौन हैं। बस थोड़ी देर शांत रहो, मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें? तो अनुकृति हाँ में सिर हिला देती है। अनुराग फिर से अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है तो फिर से नाकाम हो जाता है। तो अनुराग अनुकृति से, कृति एक काम करो, तुम ना मेरे सपोर्ट से धीरे धीरे अपनी चेयर को घुमाओ, उसके बाद मैं मुंह से तुम्हारी रस्सी खोल दूंगा, फिर तुम मेरी रस्सी खोल देना, हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। तो अनुकृति उसकी बात मानकर धीरे धीरे अपनी चेयर को घुमाने लगती है। तो अनुराग मुंह से उसकी रस्सी खोलने लगता है। थोड़ी देर में उसके हाथ की रस्सी खुल जाती है। तो अनुकृति पहले अपने पैरों की रस्सी खोलने लगती है और फिर अनुराग के हाथों को खोलने लगती है कि तभी पीछे से एक गुंडा आकर उसे पकड़ लेता है। तभी बाकी के लोग भी अंदर आ जाते हैं। अब तक अनुराग के हाथों की रस्सी आधी खुल चुकी थी, लेकिन फिर भी वह वैसे ही बैठा था। वह गुंडा गुस्से से अनुकृति से, तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को और उसे आजाद करने की? अगर अभी बॉस आ जाते तो मैं उन्हें क्या जवाब देता? तेरी तो। इतना कहकर उस पर हाथ उठाने लगता है कि अनुराग उठता, उससे पहले ही वहाँ एक लड़की की आवाज गूंजती है। वह लड़की उस आदमी से, ए रुक जाओ, उसे चोट भी मत पहुँचाना, क्योंकि उसे चोट पहुँचाना मैं चाहती हूँ, इसे तड़क तड़क कर मारना मैं चाहती हूँ। अगर तुमने उसे एक थप्पड़ भी मारा तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। वह आदमी उस लड़की की बात सुनकर रुक जाता है। अनुराग और अनुकृति उस दिशा में देखते हैं तो अनुकृति हैरान रह जाती है। वहाँ पर सोनी उर्फ सोनिया खड़ी थी, जो कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। सोनिया चलकर अनुकृति और अनुराग के पास आती है और अनुराग की तरफ देखते हुए, कैसे हैं अनुराग सर? वैसे अच्छे ही होंगे, लेकिन अब ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। आखिर आपको सजा भी तो मिलेगी, मुझे नौकरी से निकालने की। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ, लेकिन वह सजा आपको मैं नहीं कोई और देगा। अनुकृति सोनिया से, लेकिन सोनिया तुम यह सब क्यों कर रही हो? मेरी तो और तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है।
नहीं अनुराग सर से। फिर ऐसी क्या वजह हुई जो तुम इतना सब कर रही हो? तो सोनिया हंसते हुए, इतनी मासूम और भोली बनती हो ना अनुकृति तुम, कि तुमने क्या किया है तो सुनो। फिर गुस्से से, तुमने मेरे उस सपने को छीना जो मैं कब से देखती आ रही थी, अनुराग सर की सेक्रेटरी बनने का। इतना ही नहीं, अनुराग सर की बीवी बनने का। ऑफिस में आकर सबको अपनी तरफ कर लिया, यहाँ तक कि चिराग सर को कब से इम्प्रेस कर रही थी और तुमने उन्हें एक ही झटके में अपनी तरफ कर लिया। फिर मुझे लगा पार्टी में तुम्हें इंसल्ट कर ऑफिस से और अनुराग सर की जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम तो परमानेंट उनकी लाइफ में आ गई और रही सही कसर मिस्टर अनुराग ने पूरी कर दी। पूरे ऑफिस के सामने मुझे इंसल्ट करके ऑफिस से निकाल दिया। अनुकृति उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है तो सोनिया हंसते हुए, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो शादी के बाद मजे से इनके घर पर आराम कर रही थी। मैं बताती हूँ। जब शादी के बाद दूसरे दिन सर ऑफिस आए तब मैं उनके कैबिन में गई। फ्लैशबैक, अनुराग शादी के बाद दूसरे दिन जब ऑफिस गया तब उसे रह रहकर पार्टी वाली रात याद आ रही थी। इतना ही नहीं, उसे लग रहा था कि कहीं उसकी तबीयत खराब होने के पीछे अनुकृति का हाथ तो नहीं, क्योंकि इस शादी से सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होना है। लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने पार्टी वाली रात की सारी सीसीटीवी फुटेज मंगा ली और उन्हें चेक करने लगा, जिससे उसे सोनिया अनुकृति के खाने में कुछ मिलाती हुई दिखी। चैप्टर 54। सोनिया को अनुकृति के खाने में कुछ मिलाते देख अनुराग सोच में पड़ गया कि सोनिया ने उसके खाने में क्या मिलाया और क्यों। तभी उसने देखा कि अनुकृति जो खाना खा रही थी उसने आकर उससे प्लेट छीन ली थी और खुद खाने लगा था। अनुराग समझ गया अब इसमें तो अनुराग की गलती थी, क्योंकि अनुकृति में वह खाना उसे नहीं दिया था बल्कि वह तो खुद खा रही थी। साथ ही इतना समझ गया कि जिस प्लान में वह फंसा है वह अनुकृति के लिए बिछाया हुआ जाल था। फिर वह अपने रूम की तरफ की फुटेज चेक करने लगा, जिसमें साफ दिखाया गया था कि अनुकृति बार बार रूम के डोर को नॉक कर रही थी और अंत में बाहर से जवाब न आने पर वह अंदर ही रह गई। तभी उसकी नजर वहां खड़ी सोनिया पर पड़ी, जो चुपके से अनुकृति के पीछे आई थी। जैसे ही अनुकृति अंदर गई उसने बाहर से रूम को लॉक कर दिया। यह सब देखकर अनुराग को बहुत गुस्सा आया, इसलिए नहीं कि सोनिया की वजह से इतना तमाशा हुआ, बल्कि इसलिए कि उसने सोनिया की इतनी गंदी हरकत का जिम्मेदार अनुकृति को समझ लिया। तभी सोनिया उसके कैबिन में आई और अनुराग से कहने लगी, सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। तो अनुराग जो पहले से गुस्से में था उसने लैपटॉप सोनिया की तरफ घुमा दिया और उसे स्क्रीन की तरफ इशारा करके बोला, यह सब क्या है? सोनिया क्या इसका जवाब दे सकती हो कि तुमने यह सब क्यों किया? वही सोनिया जिसे अपनी हरकत लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रही थी वह यह देखकर बर्फ की तरह फ्रीज हो गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि अनुराग अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा। सोनिया कांपती हुई आवाज में, मैं तो अनुराग चिल्लाते हुए, मुझे सच सुनना है सोनिया, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा तुम सोच भी नहीं सकती। तो सोनिया गुस्से में चिल्लाते हुए, हाँ मैंने इसके खाने में ड्रग्स मिलाया था ताकि उसके कमरे में किसी को भेजकर उसे बदचलन साबित कर सकूं, आपकी नजरों और आपके पापा की नजरों में गिरा सकूं, क्योंकि उसने आपको मुझसे छीनने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर अनुराग हैरान था। वह उसे देखता है तो सोनिया उसके करीब आकर, हाँ सर, जब से मैं इस ऑफिस में आई हूँ तब से आपको पसंद किया है, लेकिन आपके गुस्से की वजह से कभी आपके करीब आने की कोशिश नहीं की और आप हर लड़की को अपने करीब नहीं आने देते थे। इसलिए मैं सुकून से थी कि आप सिर्फ मेरे हैं और आपके पापा को इम्प्रेस कर मैं आपसे शादी करूंगी। लेकिन अपनी आंखों में अनुकृति के लिए बेशुमार नफरत भरकर उस अनुकृति ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जो जगह मैं बनाना चाहती थी आपके और आपके पापा के दिल में, वो उसने बना ली। हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करती कि हमेशा सब उसकी तारीफ करते, पूरा ऑफिस भी। इसलिए चिढ़ हो गई थी मुझे उससे, लेकिन मेरी बुरी किस्मत की उस खाने को आपने खा लिया और बची कसर आपके पापा ने पूरी कर दी, आपकी शादी उससे कराकर। फिर अनुराग के करीब आकर, सर वह आपके काबिल बिल्कुल नहीं है, वह एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़की है, आपके स्टेटस की बिल्कुल नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके परिवार का और आपका पूरा ध्यान रखूंगी। इतना कहकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है कि अनुराग उसे खुद से दूर धकेलकर उसका हाथ पकड़ खींचकर अपने कैबिन से बाहर ले आता है और बाहर सब लोगों के सामने उसे खड़ा कर उसका सभी सच ऑफिस वालों को बताता है। इतना ही नहीं, प्यून से कहकर अपना लैपटॉप मंगाकर उसका सच सबके सामने ला देता है और उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। सोनिया गुस्से में उसे देख वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक एंड।
अनुकृति उसकी बात को हैरानी से सुन रही थी। उसने एक नजर अनुराग को देखा, तभी सोनिया हंसते हुए, चलो अब तुम्हें सच तो पता चल गया, अब क्यों मामले को बढ़ाना, अब तुम्हारा काम तमाम करते हैं, लेकिन पहले एक और दुश्मन से तो मिल लो। इतना कहकर वो पलट कर देखती है तो वह शख्स वहां से निकल कर आता है। अनुराग उसे देखकर व्यंग की हंसी हंसता है, जैसे वो जानता हो कि वह कौन है। तभी वह आदमी आगे आता है और अनुराग से, कैसे हो अनुराग, आशा है मुझे भूले तो नहीं। अनुराग हंसते हुए, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ नमन, आखिर हमेशा से ही तो करते आए हो कि हार के बाद तुम हमेशा ही ऐसे ही चाल चलते हो। उसकी बात सुनकर नमन शैतानी हंसी हंसने लगता है और फिर अनुराग की तरफ देखते हुए, हाँ सही कहा, लेकिन इस बार मैं कुछ छोटा नहीं करूँगा, क्योंकि उससे तुम हर बार बच जाते हो। फिर अपनी गन अनुराग के सर पर पॉइंट करते हुए, आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा, जिससे आगे तुम मेरे रास्ते का रोड़ा ना बनो और तुम्हारी बीवी को सोनिया खत्म कर दे। इतना ही कह पाता है कि उसकी नजर अनुकृति पर पड़ती है। वह उसे देखता ही रह जाता है। वह अनुकृति की खूबसूरती देख उसमें खो जाता है। वही सोनिया जब उसे इस तरह अनुकृति की तरफ देखता पाती है तो गुस्से में लाल हो जाती है। वही अनुराग की नजर जब नमन पर पड़ती है तो वह देखता है कि कैसे नमन अनुकृति की तरफ देख रहा है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वही इन सबसे बेखबर अनुकृति अनुराग को देख रही थी कि कहीं अनुराग को कुछ हो न जाए, क्योंकि नमन की गन अभी भी अनुराग के सर पर पॉइंट थी। सोनिया गुस्से में अनुकृति को खींचकर एक तरफ ले जाने लगती है कि अचानक से नमन सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और सोनिया से, एक मिनट, प्लान में थोड़ा चेंज करते हैं। एक्चुअली अनुराग ने तुम्हें जॉब से निकाला है, तो क्यों ना तुम अनुराग को सजा दो और मैं इस खूबसूरती सी मल्लिका को। सोनिया उसकी तरफ घूर कर देखती है तो वह अपनी बात संभालते हुए, उसकी बीवी को। उसकी बात सुनकर अनुराग का खून खोलने लगता है। वही अनुकृति घबरा जाती है। नमन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी अनुराग बीच में आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ को पकड़कर, खबरदार अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो। एक पल को सोनिया और नमन चौंक जाते हैं, लेकिन फिर नमन हंसते हुए, अच्छा तो तू मुझे रोकेगा, भूल मत तू अकेला है और मेरे साथ यह सब लोग, इसलिए चुपचाप तमाशा देख। वैसे भी थोड़ी देर बाद तेरा काम तमाम होने वाला है, तो क्यों इतना पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है। और वैसे भी यह शादी तो तेरी मजबूरी है। अगर तू इसके साथ एक रूम में नहीं पकड़ा जाता तो शायद शादी भी नहीं होती। तो क्यों परेशान हो रहा है, मैं तो खुद इस मुसीबत को तेरे से दूर कर रहा हूँ, तो खुश रह। और अब तो एक ऑफर भी देता हूँ, तू इसे अनुकृति की तरफ देखते हुए मेरे पास छोड़ दे, बदले में तेरी जान बख्श दूंगा। हाँ बस आगे से कभी मेरे रास्ते में मत आना। इतना कहकर फिर से अनुकृति की तरफ बढ़ने लगता है। चैप्टर 55। अनुराग जल्दी से उसके आगे आकर उसे जोर से धक्का देता है, जिससे नमन पीछे की तरफ हो जाता है और नमन को उस पर गुस्सा आ जाता है। नमन गुस्से से चिल्लाते हुए, मैं तुझे एक मौका दे रहा था लेकिन तू उससे भी बाज नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या है इस समझौते की शादी में, तू कौन सा इससे प्यार करता है जो इसके लिए मरा जा रहा है। तो अनुराग चिल्लाते हुए, चुप, एकदम चुप, जान है वो मेरी, जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ उससे, और अगर तूने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो तेरा वह हाल करूँगा तो जो तू अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। अनुराग की बात सुनकर अनुकृति उसकी तरफ देखने लगती है तो वही नमन चिल्लाते हुए गुंडों से, अबे पकड़ो इसे, ज्यादा फड़फड़ा रहा है, लगा उसकी अकल ठिकाने। इतना कहकर सबके साथ नमन भी अनुराग की तरफ बढ़ जाता है। वही अनुराग उसे देख मुस्कुरा रहा था। नमन और उसके आदमी अनुराग तक पहुंचते उससे पहले ही पीछे से गोलियां चलने लगती हैं। तभी पीछे से आवाज गूंजती है, रुक जाइए नमन जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपको इसी वक्त शूट कर दिया जाएगा। नमन, सोनिया और उसके आदमी पीछे पुलिस की पूरी टीम को देखकर हैरान हो जाते हैं। वह गुंडे तो वहां से भागने लगते हैं, जिनमें से कुछ मारे जाते हैं तो कुछ को अरेस्ट कर लिया जाता है। अनुराग नमन के पास आकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए, तुझे क्या लगा था तू मुझे मारने का प्लान बनाएगा और मेरे पीछे आदमी लगाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे जब मैं मीटिंग से निकला मुझे तभी तेरे आदमियों के बारे में पता चल गया था, जब वह मेरा पीछा कर रहे थे। फ्लैशबैक, जब अनुराग शॉप पर गाड़ी रोककर ड्रेस खरीदने गया तब भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने शॉप के अंदर से देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी
जो इस वक्त वहीं पर रुकी हुई थी। अनुराग को कुछ अजीब लगा। तब उसने देखा कि उसमें से एक आदमी निकलकर अनुराग की गाड़ी के पास जाकर चेक कर रहा था कि अनुराग अंदर है या नहीं। अनुराग अभी कुछ सोचता, तभी उसके पास उसके बिजनेस क्लाइंट का फोन आया, जिसने नमन की बातों को सुन लिया था और वह क्लाइंट अनुराग का भरोसेमंद आदमी और दोस्त की तरह था। तो उसने अनुराग को सब सच बता दिया। तभी से अनुराग ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि पुलिस अनुराग की पल पल की खबर ले रही थी। उन्हें इंतजार था तो सिर्फ नमन के खिलाफ सबूत का, क्योंकि नमन भी बिजनेस की दुनिया का जाना माना आदमी था। पुलिस ऐसे ही उसे पकड़ नहीं सकती थी। उसके लिए उन्हें पुख्ता सबूत की जरूरत थी, जो अनुराग ने किडनैप होने का नाटक करके उन्हें दिला दिए थे। फ्लैशबैक एंड। अनुराग आगे नमन से, एक बात कहूँ, तूने मुझे अपने प्लान में नहीं बल्कि मैंने तुझे अपने प्लान में फंसाया है। जानता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी हरकतों से तंग आ गया था। हर बार तेरे वार को झेलते झेलते थक गया था। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट हासिल करता तभी तू बीच में अपनी टांग अड़ाता था। इतना ही नहीं, उसे हासिल करने के लिए मुझ पर हमले, ब्लैकमेलिंग, जाने कितना कुछ किया तूने। तो अब तू भी थक गया होगा, इसलिए अब जेल में जाकर आराम कर और सोने की तरफ देखते हुए अपनी इस पार्टनर के साथ। नमन गुस्से में चिल्लाते हुए, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं अनुराग, देख ले, देखता हूँ कब तक तू मुझसे बचता है और कब तक मुझे जेल में रख पाता है। जल्दी से वापस आऊंगा और तेरी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगा कि वह तेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर अनुकृति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, और हाँ, उसे भी अपना बनाऊंगा और अब तो हमेशा के लिए बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर अनुकृति कसकर अनुराग की बाजू पकड़ लेती है तो नमन हंसते हुए, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम तो मेरी जान हो। वो कहते हैं ना, तुम्हें देखते ही पहली नजर वाला प्यार हो गया मुझे, इसलिए मेरा इंतजार करना, जल्द ही वापस आऊंगा। अनुराग उसकी बात सुनकर गुस्से में उसके मुंह पर मुक्का जड़ देता है और उसे मारने लगता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। पुलिस वाले दोनों को अलग करते हैं। अनुकृति अनुराग को इतने गुस्से में देख घबरा जाती है और अनुराग से 2 कदम पीछे हट जाती है। अनुराग पुलिस इंस्पेक्टर से, सर इसे लेकर जाइए, वरना इसे मेरे हाथों से मरने से कोई बचा नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब अनुराग से, डोंट वरी मिस्टर कपूर, हम इसे किसी भी हाल में जेल से बाहर नहीं आने देंगे। इसके खिलाफ वैसे काफ़ी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम चुप थे, लेकिन आज आपकी वजह से वह भी पॉसिबल हो गया। अब आप निश्चित रहिए और अपनी वाइफ के साथ घर जाइए। वैसे भी वह इस वक्त बहुत डरी हुई हैं। सोनिया इंस्पेक्टर से, लेकिन मैंने क्या किया है सर? जो भी कुछ किया है इसने किया है, मुझे तो छोड़ दीजिए। तो इंस्पेक्टर उसे देखते हुए, आपने इन लोगों की फिरौती देखकर मिसेज अनुकृति और मिसेज अनुराग का किडनैप कराया, दूसरा नमन जी के साथ मिली हुई हैं, तो भी आपने कुछ नहीं किया। अब बहाने मत बनाइए और चुपचाप से चलिए और अपने साथ लाई लेडी कांस्टेबल से इन्हें पकड़ के ले चलिए। तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं नमन जाते हुए मुस्कुराकर अनुकृति को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी, जिससे इस वक्त अनुराग और अनुकृति अनजान थे। उनके जाने के बाद अनुराग अनुकृति की तरफ देखता है, जो उसकी लड़ाई देखकर डरी हुई थी। अनुराग कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अनुकृति भी उसके गले लगे खुद को शांत करने लगती है।